हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और आरती भी। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। समय के साथ साथ साहूकार के बेटे बड़े हो गए तो उसने सभी बेटों की और अपनी बेटी की शादी कर दी। एक समय की बात है, साहूकार की बेटी एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और उसकी भाभियां व्रत की और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। अपनी भाभियों को और माँ को पूजा पाठ की तैयारियां करते देखकर ननद ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभी ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो उसने पूछा कि यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? फिर भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने अपनी भाभी से कहा कि फिर तो इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने उसे मना किया कि तुम अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को बड़ा दुख होगा। पर वह तो अब जिद पर अड़ गई थी कि मैं तो व्रत रखूंगी। उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। जब भी वह घर आती थी, जब भी वह मायके आती थी तो उसके भाई उसके साथ ही भोजन करते थे। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर आए तो अपनी बहन को बोले कि बहन आओ भोजन कर लेते हैं। फिर बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूखी प्यासी देखकर भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन आओ, चलो चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे दो। यह देखकर बहन अपनी भाभियों से बोली कि भाभी माँ, चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे देते हैं। फिर भाभियां बोली, ननद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह में लेते ही उसके ससुराल से उसे संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो अपनी बेटी से कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपोती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी उसे भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माते, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा।
तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन भादो की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब माता बोली, हे पापिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे आप क्षमा कीजिए, अब मैं भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बता दिया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से सबको सुहागिन रखना। हे प्रिय भक्तों, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है, तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, करवा माता की जय। तो आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसीलिए पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नर्क में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसीलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, करवा माता की जय। आइए अब करवा चौथ की तीसरी कहानी को सुनते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विवल होकर कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण भगवान उपस्थित हुए
और उनसे पूछा कि कहो तुम्हें क्या कष्ट है। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विवल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? यह सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। फिर द्रौपदी बोली, हे प्रभु, फिर मुझ दुखियारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने यह प्रश्न कृष्ण जी से पूछा और यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी भगवान से किया था। तब शिव जी भगवान ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी कहती है, हे श्री कृष्ण, मुझे भी करवा चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे एकाग्र चित्त मन से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री भी थी। पुत्री ने शादी के बाद चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रमा के उदय होने से पहले ही उसे भूख ने पीड़ित कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में नकली चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया और लड़की ने भी नकली चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। और भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात को इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। फिर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पहले ही भोजन कर लिया था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर उनसे विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर और चौथ माता की पूजा की जाती है और साथ ही साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। आइए अब करवा चौथ की चौथी कहानी को सुनते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की और चौथ माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनेंगे। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं रहती थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान होता था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य सभी बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा और अंत में वह अपने बिल से बाहर आया और उससे पूछने लगा कि हे बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? फिर छोटी बहू बोली
कि आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए और सास भी बड़ी खुश हुई। और सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग के साथ भेज दिया। नाग ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से यहाँ रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी और जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग ने विदा किया। छोटी बहू की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ नांद से कट गई थी उसे सभी बंडा बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मामा मेरी पूंछ कैसे कट गई थी। तब उसकी माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई थी। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला जरूर लूंगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी बहू कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से बहुत प्यार है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। उन्हीं की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो वह सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा कि ले आए बहन से बदला। फिर वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई अपनी बहन के लिए हर साल चौथ के दिन करवा लेकर जाता और उसकी बहन भी बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए अब बड़ी चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया हुआ था। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा था। वह ताई से बोला कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत रखती है। यह सुनकर उसकी ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए 12 चौथ का व्रत रखती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। फिर उसने अपने घर आकर अपनी माँ से कहा कि मामा मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ रहूंगा तो तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा दोगी। माँ ने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगी।
वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने उनसे रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने कहा कि हे बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। फिर वह बोला कि तो यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही तुरंत आवा पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले और अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए? फिर लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। यह सुनकर लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। बड़ी चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी की यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लाठी लेते हुए उसकी माँ वहां आती हुई नजर आई। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण उसको दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर पैर लाठी से मारा और फिर जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि हे भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माई को और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से गणेश जी भगवान के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए
तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। तो प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय, गणपति महाराज की जय, शिव शिवा की जय।